हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में कर लगे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट 70 विविध ऑब्जेक्टिव जो आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा रबड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टल ठोस पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कांच। अगला नंबर क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रबरदार ठोस है तो आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा रबरदार ठोस होता है, आई कांच रबर ये क्रिस्टलीय ठोस होता है यानी बेरवादार ठोस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, बेरवादार ठोस का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP की संरचना में धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या ऑप्शन नंबर ए 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। तो क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 और जालक पूछेगा तो 14 हो जाएगा। जालक पूछेगा तो 14 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ठोस है। तो सह संयोजन ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है और सह संयोजन का उदाहरण है हीरा ग्रेफाइट सिलिका। ये तीनों ऑप्शन होता है तो यह इसमें हीरा दिया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रब्बा है। तो हीरा ये हो बताए ना कि सह संयोजन रब्बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, NaCl रब्बा की संरचना होती है तो इसमें होता है फलन केंद्रीय घनाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रब्बाहीन ठोस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। कांच रब्बाहीन या क्रिस्टलीय ठोस होगा तो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पिंड केंद्रित बोल रहा है यानी BCC। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होता है तो बताए थे ना क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो 7 हो जाएगा और जालक पूछेगा तो 14 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, NaCl रब्बा की संरचना होती है तो ये होती है फलन केंद्रित घनाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है यानी कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं यानी अक्रिस्टलीय ठोस है तो इसका ग्लास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेबह जालक संभव है यानी ब्रेबह जालक पूछ रहा है तो आज आपका राइट आंसर डी 14 हो जाएगा। अगर क्रिस्टल जालक पूछेगा यानी ब्रेबह जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 हो जाएगा और तंत्र पूछेगा तो 7 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो जो रॉलेट के नियम के पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह रॉलेट के नियम के पालन करता है, जो रॉलेट के नियम के पालन नहीं करता उसके अनादर्श विलयन कहते हैं और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, HCl और H2O के स्थिर क्वांटम मिश्रण से प्राप्त होता है तो ये होगा 20.2% HCl होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबालता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे एंजियोट्रोपी मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है यानी अनादर्श घोल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एसेटिन ये अनादर्श घोल है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह विलयन जो रॉलेट के नियम को धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अनादर्श घोल, अनादर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित किलो बटा जूल में होता है तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है 20 से
40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक अधिशोषण कितने परत से होता है? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है। ऑप्शन नंबर ए और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो भौतिक अधिशोषण होता है तो उसमें बहुत सारा परत पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है, ये रासायनिक अधिशोषण पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय। और भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो अनुत्क्रमणीय हो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है तो इसे अमोनिया NH3 में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर होता है? बताए थे ना बहुआण्विक पूछेगा तो भौतिक हो जाएगा, और अगर एगो पूछेगा तो वो रासायनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है? ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है, उत्प्रेरक के वस्तु है जो क्या करता है, प्रतिक्रिया समयावस्था स्थिरांक में परिवर्तित कर देते नहीं, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला सी नंबर क्या कर, समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका ये पायस का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 ही लिखा गया है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो टिंडल प्रभाव क्या चीज़ में पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव सोल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी के कोलाइडी घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। सॉरी हाँ हो गया, ए इसका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन लाइफोविक कोलाइड है? तो ये लाइफोविक कोलाइड का आंसर हो जाएगा गोंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइफिलिक को पूछे नहीं है तो कुहासा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आ ही गया, निम्नलिखित में से कौन लाइफोलिक कोलाइड नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुहासा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो इसमें होगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच होता है। कहीं पे दे रहा था 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, ये इधर रहेगा ये इधर, ऑप्शन सेम आंसर यही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी कणों का शोधन किया जाता है? तो ये होगा अपवहन विधि के द्वारा कोलाइडी कणों को शोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना का अयस्क पूछ रहा है तो ये पीडी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है? तो ये स्वतंत्र हमेशा अवस्था में हमेशा सोना ही पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर पूछ रहा है, देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। 2015 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं? हाँ होते हैं। सभी खनिज अयस्क, सभी खनिज थोड़ी अयस्क होगा, नहीं ये गलत है। सभी क्षौर भस्म होते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क नहीं है तो ये जिंक ब्लेड हो जाएगा, ये जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहलाता है उसे अयस्क कहते हैं? जिसे धातु का निष्कर्षण आसानी तो होता है उसे अयस्क कहते हैं। मालाकाइट का अयस्क होता है, मालाकाइट ये कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क होगा, या लोहा पूछेगा तो हेमाटाइट का, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम के अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सल्फर ऑक्साइड का संशोधन किया जाता है। देखिए VVI क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है 2026 में देखने को मिलेगा। इसका हो जाएगा फिन उपलावन विधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिन उपलावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का संतरण किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पायरासूटालाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो पायरासूटालाइट ये होगा मैग्नीज का हो जाएगा, सॉरी 46 का। आप लोग कमेंट में बताइए ये इसका क्या हो जाएगा। हाँ मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे का अयस्क है। तो लोहे का बोले थे ना, लोहे का अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से धातुओं में किसका निष्कर्षण वैद्युत धातु क्रम का उपयोग के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है। तो जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है उसे कॉपर पाइराइड कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित या शुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एंजाइम क्या है। देखो ये VVI क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो हमको लगता है 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की एल्कोहल संरचना निम्न में से किनके द्वारा होती है। तो ये होता है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सैकराइड दूध में उपस्थित होता है। तो कौन सा सैकराइड दूध में उपस्थित होता है, इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटो हेक्सोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला नंबर क्या क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है। तो कौन है जो डाइसैकेराइड है, तो ये होगा सक्रोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वसा एवं तेल का स्रोत है। तो वसा एवं तेल का क्या क्या स्रोत है, दूध भी है वसा एवं तेल का स्रोत, पनीर भी है, मक्खन भी है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्लास बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।